तुम्हें बस इस लकड़ी की तलवार को म्यान से बाहर निकालना था और तुम अजेय बन जाते। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी तुम उसे पूरी तरह नहीं निकाल पाए। इसलिए तुम हर दिन संप्रदाय सेक्ट के पिछवाड़े वाले पर्वत पर खड़े होकर तलवार खींचने का अभ्यास करते रहते थे। संप्रदाय के सभी लोगों को लगता था कि तुम पागल हो गए हो। कभी महान प्रतिभा कहलाने वाला युवक अब उन्हें मूर्ख दिखाई देता था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुमने केवल लकड़ी की तलवार का आधा हिस्सा ही बाहर निकाला था और उसी से तुम्हारी शक्ति संप्रदाय के पूर्वजों से भी आगे निकल चुकी थी। आज तुम्हारी मंगेतर, पवित्र कन्या, संत कन्या, जो लंबे समय से दिखाई नहीं दी थी, अचानक तुम्हारे निवास पर आ पहुंची। आज से हमारे बीच की सगाई समाप्त होती है। हम दोनों अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। यदि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा न होती तो तुम्हें तलवार संप्रदाय में रहने का भी अधिकार न मिलता। तुमने सब समझते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ना चाहती हो? लगता है तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। वह ठंडे स्वर में बोली, मैं आज सिर्फ सगाई तोड़ने नहीं आई हूं। हमारे पुराने संबंधों की बात भी किसी से मत करना। अगर मैंने कोई अफवाह सुनी तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। तुम शांत भाव से उसके दूर जाते हुए स्वरूप को देखते रहे। पिताजी, आपने मुझे पियाओ पियाओ की रक्षा करने को कहा था और मैंने अपना वचन निभाया, लेकिन अब उसे मेरी आवश्यकता नहीं रही। इन वर्षों में जब भी तलवार संप्रदाय किसी संकट में फंसा या किन पियाओ पियाओ किसी खतरे में पड़ी, एक रहस्यमयी तलवारबाज उसकी सहायता के लिए प्रकट हुआ। संप्रदाय के लोग उसे अनाम तलवार देवता के नाम से पूछते थे और वह रहस्यमयी तलवारबाज कोई और नहीं बल्कि इस समय लकड़ी की तलवार खींचने में लगा हुआ तुम ही थे। किन पियाओ पियाओ के जाने के कुछ ही समय बाद टन 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 अचानक संप्रदाय की घंटी लगातार 6 बार बजी। 6 बार घंटी बजने का अर्थ था कि कोई अत्यंत सम्मानित अतिथि आया है और पूरे संप्रदाय को उसके स्वागत के लिए उपस्थित होना होगा। तुम्हारे मन में जिज्ञासा जागी और तुमने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर आगंतुक की पहचान जानने की कोशिश की। फूयाओ सम्राज्ञी, वह यहां कैसे आ गई? फूयाओ सम्राज्ञी दक्षिणी प्रदेश की 4 महान सुंदरियों में से एक थी और 5 संत स्तर 5 सेक्रेड रियल्म की प्रथम अवस्था की अद्वितीय शक्तिशाली साधिका थी। दक्षिणी प्रदेश में उसका नाम एक किंवदंती बन चुका था। वह सामान्यतः साधना जगत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी और अपना अधिकांश समय एकांत साधना में बिताती थी। आज उसका वांज्यान संप्रदाय में आगमन देखकर तुम केवल एक ही कारण सोच पाए, वह तुम्हारे लिए आई थी। क्योंकि कुछ वर्ष पहले दक्षिणी प्रदेश में अचानक स्वर्गीय कुत्ते द्वारा चंद्र ग्रहण जैसा दुर्लभ आकाशीय दृश्य प्रकट हुआ था। फूयाओ सम्राज्ञी की साधना पद्धति विशेष होने के कारण उस खगोलीय घटना के प्रभाव से उसकी शक्ति, उस दिन जब फूयाओ सम्राज्ञी स्वर्ग से गिरकर नश्वर लोक में आ पहुंची, उसी दिन उसके विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र भी रचा गया। सौभाग्य से अनाम तलवार देवता का रूप धारण किए हुए तुमने समय रहते उसकी जान बचा ली। लेकिन जैसे ही तुम उसे बचाकर वहां से जाने लगे, चांदनी फैलते ही फूयाओ सम्राज्ञी की शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। उसने एक ही झटके में तुम्हारा मुखौटा उतार दिया। तुम घबरा गए और तुरंत एक गुप्त तकनीक का प्रयोग कर वहां से भाग निकले। फिर भी वह तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी थी। उसके बाद तुम्हें पता चला कि फूयाओ सम्राज्ञी हर जगह अनाम तलवार देवता की खोज करवा रही है। इसलिए हर बार जब भी तुम्हें कार्रवाई करनी पड़ती, तुम लड़ाई को तुरंत समाप्त करके वहां से निकल जाते ताकि उसके लोग तुम्हारा पीछा न कर सकें। लेकिन इस बार लगता था कि गलती तुम्ही से हो गई थी। तुम्हारी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। तुम्हें 1 महीने पहले की घटना याद आई जब तुमने लॉन्ग ड्रैगन परिवार का पूरी तरह विनाश कर दिया था। तब अपनी पहचान छिपाने के लिए उनके शवों के पास जानबूझकर तलवार देवता की मुहर छोड़ दी थी। तुम्हारा उद्देश्य केवल इतना था कि सभी लोग भयभीत हो जाएं। पर तुम एक बात भूल गए थे, फूयाओ सम्राज्ञी। वह उसी मुहर के सहारे तुम्हारा पता लगाकर यहां तक पहुंच गई थी। लगता है कुछ समय के लिए छिप जाना ही बेहतर होगा। ये सोचते ही तुमने अपनी अद्भुत गति कला का प्रयोग किया और चुपचाप वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद फूयाओ सम्राज्ञी संप्रदाय प्रमुख और पवित्र कन्या सहित अनेक लोगों के साथ तीसरे शिखर पर पहुंची। वह तलवार की मुहर से निकल रही आभा का पीछा करते हुए सीधे पीछे वाले पर्वत तक आ गई। उसने संप्रदाय प्रमुख से पूछा, यहां सामान्यतः कौन रहता है? संप्रदाय प्रमुख ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महारानी, यहां केवल एक निकम्मा शिष्य रहता है। फूयाओ सम्राज्ञी ने इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अगले ही क्षण उसकी विशाल आध्यात्मिक चेतना पूरे पीछे वाले पर्वत पर फैल गई। वह ऊंची आवाज में बोली, अनाम, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। कृपया केवल एक बार बाहर आकर मुझसे मिल लो। एक महान मार्शल संत वू शेंग जैसी सर्वोच्च शक्तिशाली सम्राज्ञी को सबके सामने इतनी विनम्रता से प्रार्थना करते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भी तुमने फूयाओ सम्राज्ञी के दृढ़ निश्चय को कम आंका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम सामने नहीं आना चाहते तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। यही मेरा निवास है। ये सुनते ही केवल शिष्य ही नहीं बल्कि स्वयं संप्रदाय के प्रमुख की भी आंखें फैल गईं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द बोले। हालांकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि गुमनाम तलवार देवता वास्तव में तुम ही हो। सब केवल यही अनुमान लगा रहे थे कि तलवार देवता इसी स्थान पर गुप्त रूप से रह रहे हैं, इसलिए किसी ने भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ दूरी पर खड़े तुम समझ गए कि अगर यह चलता रहा तो देर सवेर तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। तुमने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ फिर से काला चोगा ओढ़ा और मजबूरी में पीछे वाले पर्वत की ओर लौट गए। लेकिन जैसे ही तुम वहां पहुंचे, अचानक पहाड़ों में किसी के उत्साह से भरे स्वर गूंज उठे। फूयाओ सम्राज्ञी की आंखों में तुम्हारे अलावा कोई और था ही नहीं। वह खुशी से तुम्हारी ओर दौड़ पड़ी। इतने वर्षों से मुझे अपने प्राण रक्षक का ठीक से धन्यवाद करने का अवसर ही नहीं मिला। आज मैं फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यदि स्वामी अनुमति दें तो मैं जीवन भर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ ताकि आपके इस उपकार का ऋण चुका सकूं।
एक महान युद्ध संत मार्शल सेंट के मुख से निकले ये शब्द सुनकर पूरा वांजियान संप्रदाय स्तब्ध रह गया। इतनी विनम्रता से प्रेम का इजहार, यहां तक कि दासी बनने की इच्छा, क्या यह वही ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाली सम्राज्ञी थी? लेकिन तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही पवित्र कन्या छिन पियाओ पियाओ आगे बढ़कर बोली, तलवार देवता इतने सहज व्यक्ति नहीं है। उन्होंने वर्षों में न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। जब जब मैं संकट में फंसी उन्होंने ही मेरी रक्षा की। वरिष्ठ फुइयाओ, उन्होंने आपकी केवल एक बार सहायता की थी, वह तो बस एक संयोग था। ये कहकर छिन पियाओ पियाओ ने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में कहा, तलवार देवता, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी जीवन भर आपके साथ रहकर साधना और ज्ञान की चर्चा करना चाहती हूं। यह सुनते ही संप्रदाय प्रमुख और चारों शिखरों के अधिपतियों के चेहरों का रंग उड़ गया। कमल शिखर की अधिष्ठात्री ने तुरंत टोका, पियाओ पियाओ, चुप रहो, ऐसी बेसिर पैर की बातें मत करो। फिर वह फुइयाओ सम्राज्ञी को समझाने ही वाली थी कि तभी तुमने अचानक पूछा, तो तुम्हारा मंगेतर कहां है? एक पल में पूरा वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फुइयाओ सम्राज्ञी ने ठंडी नजर से छिन पियाओ पियाओ को देखा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने प्रेम का इजहार किया, लेकिन उसे यह बात चुभ गई कि गुमनाम तलवार देवता ने उसे तुरंत ठुकराया नहीं, बल्कि उससे प्रश्न किया। उसके मन में जलन उठी। आखिर ऐसी स्त्री को तलवार देवता का उत्तर मिलने का अधिकार कैसे मिल गया? उधर छिन पियाओ पियाओ भय से कांप उठी, लेकिन उसने तय कर लिया कि शायद यही उसका आखिरी अवसर है। आंखों में आंसू भरकर वह बोली, तलवार देवता, आपने गलत समझा है। मेरा उस निकम्मे आदमी के साथ विवाह केवल मेरे दिवंगत पिता की व्यवस्था थी। उसकी प्रतिभा बेहद साधारण है, स्वभाव भी अत्यंत खराब है। वह आलसी, लालची और निकृष्ट चरित्र का इंसान है। सिर्फ इसलिए कि उसके पिता तीसरे शिखर के अधिपति हैं, उसने वर्षों तक तीसरे शिखर के अधिकांश संसाधनों पर कब्जा किए रखा, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसकी साधना का स्तर बेहद निम्न ही है। इतना ही नहीं, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों को सताता है और संप्रदाय की महिला शिष्यों के प्रति भी बुरी नजर रखता है। वह सचमुच एक घृणित इंसान है। छिन पियाओ पियाओ बोलते बोलते भावुक हो गई, उसकी आवाज कांपने लगी। तलवार देवता, मैं अपनी पवित्रता की शपथ लेकर कहती हूं कि हमारे बीच केवल नाम का विवाह बंधन था, अब वह भी समाप्त हो चुका है। इन वर्षों में मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। मैंने उसे कभी अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। हमारे बीच पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है और भविष्य में भी कभी कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आवाज में केवल एक ही विनती थी, लेकिन तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें अपने बचपन की याद आने लगी। कभी तुम दोनों बचपन के साथी थे। भले ही साधना की प्रतिभा में अंतर था, लेकिन संबंध अच्छे थे। पर आज सब कुछ बदल चुका था। तुमने जब किन पियाओ पियाओ की ऐसी दयनीय अवस्था देखी तो तुम्हारे मन में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर तुमने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर मुखौटे की ओर बढ़ाया। 10 साल हो गए, अब इसे छिपाने की जरूरत नहीं रही। वहां उपस्थित सभी लोग सिवाय फुइयाओ, महारानी और वांजियान संप्रदाय के कुछ लोगों के बड़ी उत्सुकता से उस मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम मुखौटा उतारने वाले थे, तभी अचानक वांजियान संप्रदाय के ऊपर आकाश में एक भीषण गर्जना गूंज उठी। अरे नामहीन दुष्ट, तुरंत बाहर निकल और मृत्यु को स्वीकार कर। आज मैं शपथ लेता हूं कि तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि वांजियान संप्रदाय ने तुझे बचाने की कोशिश की तो पूरे संप्रदाय का नामो निशान मिटा दूंगा। यह था तियानगांग संप्रदाय का महान वरिष्ठ हु यानजी, जो फाजुई आदेश, दंडादेश लेकर आया था। फाजुई आदेश का नाम सुनते ही वांजियान संप्रदाय के प्रमुख और चारों शिखराध्यक्षों के दिल बैठ गए, क्योंकि जिस किसी का नाम इस आदेश में दर्ज हो जाता था, उसका अर्थ था कि वह तियानगांग संप्रदाय का आजीवन शत्रु बन चुका है। तियानगांग संप्रदाय दक्षिणी प्रदेश का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। अनगिनत लोग उनकी कृपा पाने के लिए उनके हर आदेश का पालन करते थे। तुमने संप्रदाय प्रमुख के भयभीत चेहरे को देखा और शांत स्वर में कहा, चलो, जो किया है उसका उत्तरदायित्व मैं अकेला लूंगा। कुछ ही देर में वांजियान संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी सभा स्थल पर एकत्र हो गए। हु यानजी अपने शिष्यों के साथ वहां उतरा और सबको घृणा से देखते हुए बोला, तुम्हारे इस तुच्छ संप्रदाय की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्रिय शिष्य को अपंग कर दिया? उस नामहीन को तुरंत मेरे हवाले कर दो। ऐसा करोगे तो मैं वांजियान संप्रदाय को क्षमा कर दूंगा। उसके शब्दों से साफ था कि उसने वांजियान संप्रदाय को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। अचानक उसने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ सीधे संप्रदाय प्रमुख के चेहरे पर जड़ दिया। तुम जैसे तुच्छ कीड़े भी मुझसे बात करने योग्य हैं। एक संप्रदाय का प्रमुख सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित हुआ, लेकिन वह केवल अपना चेहरा पकड़कर चुपचाप पीछे हट गया। बाकी सभी शिखराध्यक्ष भी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति मार्शल सेंट वुशेंग था। फुइयाओ, महारानी ने पूरे वांजियान संप्रदाय पर नजर डाली और व्यंग्य से मुस्कुराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नामहीन तलवार देवता जैसे व्यक्ति ने आखिर ऐसा कमजोर संप्रदाय अपना ठिकाना क्यों चुना। हु यानजी ने उसे पहचान लिया और बोला, फुइयाओ, मैं आज यहां अपने शिष्य का बदला लेने नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने आया हूं। कुछ दिन पहले इस नामहीन तलवार देवता ने संसार के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोंग परिवार का संहार किया, एक पूरे नगर के 10,000 से अधिक निर्दोष लोगों का कत्ल किया और शर्मनाक तरीके से अपने से छोटे योद्धाओं पर भी हमला किया। उसके आरोप सुनकर ऐसा लग रहा था मानो हर अपराध झूठा और मनगढ़ंत हो। लोंग परिवार तो स्वयं अत्याचारी और बदनाम था। उनका नाश होना ही उचित था। जहां तक 10,000 लोगों के वध की बात थी, वे भी सभी दुष्ट और निर्दयी थे। लेकिन छोटे योद्धाओं पर हमला करने वाला आरोप सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। आखिर तुम भी तो उसी युवा पीढ़ी के सदस्य थे। किसी मार्शल सेंट को नाराज करना किसी भी शिष्य के लिए समझदारी नहीं थी। भले ही तुमने संप्रदाय के लिए अनेक महान कार्य किए हों, फिर भी इस समय संप्रदाय प्रमुख के सामने अत्यंत कठिन निर्णय खड़ा था। आखिरकार वे डर ही गए। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत कहा, वरिष्ठ हु यान, नामहीन ने जो भी किया है उसका हमारे वांजियान संप्रदाय से जरा भी संबंध नहीं है।
यह सुनकर तुम पूरी तरह मुस्कुरा उठे। यदि तुम्हारा जन्म इस संप्रदाय में न हुआ होता और तुमने इसे अपना घर न माना होता तो पिछले कई वर्षों में लोगों द्वारा किए गए अपमान के कारण तुम कब का इस पूरे संप्रदाय का विनाश कर चुके होते। ऐसी निराशाजनक स्थिति में केवल फुयाओ महारानी ही थी जिन्होंने तुम्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहा। तुम निकल जाओ, इस आदमी को मैं रोक लूंगी। 10 वर्षों तक जिस वांजियान संप्रदाय का तुमने सहारा बनकर साथ दिया वही आज तुमसे किनारा कर रहा था। 20 वर्षों तक जिस किन पियाओ पियाओ की तुमने छिपकर रक्षा की वह भी डर के मारे एक शब्द तक नहीं बोल सकी। इसके विपरीत केवल एक बार मिलने वाली और थोड़े समय के लिए तुम्हारी सहायता पाने वाली फुयाओ महारानी पूरी दृढ़ता से तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उस क्षण तुम्हारे भीतर गहरी पीड़ा और निराशा भर गई। तुम फुयाओ के पास गए, हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और बोले, चिंता मत करो, एक साधारण मार्शल सेंट मेरी जान नहीं ले सकता। इतना कहते ही तुम्हारे शरीर से भयावह दबाव फूट पड़ा। उस क्षण ऐसा लगा मानो तुम स्वयं एक दिव्य तलवार बन गए हो जो संसार की हर बाधा को चीर सकती है। यह कैसे संभव है? हु यानजी की आंखें फैल गईं। तुम तो केवल निंगच्याओ स्तर के हो, फिर तलवार के मार्ग का इतना गहरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद फाजुई आदेश सक्रिय कर दिया। वह आदेश एक तेज प्रकाश बनकर आकाश में उड़ गया और असंख्य नामों में बदल गया। यही था फाजुई आदेश का असली भय। दक्षिणी प्रदेश के किसी भी संप्रदाय, चाहे उसके पूर्वज हों, बुजुर्ग, शिष्य या साधारण सेवक, सभी को इस आदेश का पालन करना पड़ता था। यही दक्षिणी प्रदेश के प्रथम संप्रदाय की वास्तविक शक्ति थी। तियानजियान संप्रदाय के लोग यह दृश्य देखकर कांप उठे। वे मन ही मन खुश थे कि उन्होंने पहले ही सही निर्णय लेकर तियानगांग संप्रदाय का साथ दे दिया था। कुछ ही क्षणों में आकाश से 2 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं उतरने लगीं। जैसे ही वे दोनों प्रकट हुए, पूरे आकाश और धरती की आध्यात्मिक शक्ति उफान मारने लगी। दोनों ही मार्शल सेंट थे। उनमें से एक था उत्तरी प्रदेश का प्रसिद्ध श्वानरी मार्शल सेंट, जिसकी शक्ति 4थे स्तर की थी। दूसरा था पश्चिमी प्रदेश का जुशाओ मार्शल सेंट। वांजियान संप्रदाय में तुरंत हाहाकार मच गया। सब खत्म हो गया। नामहीन तलवार देवता आज निश्चित रूप से मारा जाएगा। हमारा वांजियान संप्रदाय भी इस बार विनाश से नहीं बच पाएगा। चारों ओर निराशा की आवाजें गूंजने लगीं। फुयाओ महारानी की भौहें सिकुड़ गईं। दोनों की शक्ति उनसे अधिक थी और उनके पीछे भी विशाल संप्रदायों का समर्थन था। पहली बार उन्हें भी अपनी जीत का विश्वास नहीं रहा, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों के विपरीत तुमने उन दोनों को देखकर केवल मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सच है, दुनिया बहुत छोटी है। हु यानजी गर्व से उन दोनों के सामने झुककर बोला, दोनों वरिष्ठों पर कभी हमारे तियानगांग संप्रदाय का बड़ा उपकार रहा है। आज कृपया इस उद्दंड व्यक्ति का वध करने में हमारी सहायता करें, इसके बाद हमारा संप्रदाय आपका आरणी रहेगा। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि धड़ाक धड़ाक 2 तेज थप्पड़ों की गूंज पूरे आकाश में फैल गई। हु यानजी स्तब्ध रह गया। दोनों मार्शल सेंट ने उसे थप्पड़ मारने के बाद उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। वे सीधे तुम्हारी ओर बढ़ गए। फिर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दोनों महान मार्शल सेंट तुम्हारे सामने आदरपूर्वक झुक गए और बोले, भाई नामहीन, कई दिनों बाद दर्शन हुए, आपका तेज और भी बढ़ गया है। 2 महान मार्शल सेंट और वे तुम्हें भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। पूरा मैदान अविश्वास में डूब गया। ये कैसे संभव है? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। सच्चाई सबकी आंखों के सामने थी, फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह दृश्य उनकी कल्पना से भी परे था। तुमने मुस्कुराकर कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, हम सब अपने ही लोग हैं। दोनों मार्शल सेंट ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई नामहीन, वुदाओ चट्टान पर हमारी आखिरी मुलाकात के बाद 2 वर्ष बीत गए। 2 पूरे साल हो गए, लेकिन हमें तुम्हारा कोई पता नहीं चला। तुमने कहा था कि फिर मिलकर शराब पिएंगे और साधना पर चर्चा करेंगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। इसकी सजा तो बनती है। हु यानजी अपने सूजे हुए गाल को सहलाते हुए फटी आंखों से तुम्हारी ओर देखने लगा। वह कांपती आवाज में बोला, दोनों वरिष्ठों, क्या आप लोगों से कोई गलती हो गई है? ये आदमी तो तियानगांग संप्रदाय की वांछित सूची का सबसे बड़ा अपराधी है। ये वांजियान संप्रदाय का निकाला हुआ बेकार शिष्य है। ये आपका भाई कैसे हो सकता है? ये सुनते ही श्वानरी मार्शल सेंट का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे एक और जोरदार थप्पड़ मारा। धड़ाम! हु यानजी कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। श्वानरी मार्शल सेंट गरज कर बोला, अपनी गंदी जुबान बंद रख। वुदाओ पर्वत पर भाई नामहीन ने हमें ज्ञान देकर हमारी वर्षों पुरानी साधना की रुकावट दूर की थी। उसी की वजह से हम दोनों अपनी सीमा तोड़कर आगे बढ़ सके। इतना बड़ा उपकार तो पुनर्जन्म देने वाले माता पिता के समान है। तुम्हारी जैसी तुच्छ चींटी की हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में अपशब्द कहने की? उधर ज्यूशियाओ मार्शल सेंट भी ठंडी आवाज में बोला। उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी और उसकी नजर हु यानजी पर ऐसे टिक गई मानो वह पहले से ही एक मृत व्यक्ति हो। तुम उसे राक्षस कहते हो? मेरी नजर में तो तुम्हारा तियानगांग संप्रदाय ही असली राक्षसों का अड्डा है। आज जो भी भाई नामहीन के एक बाल को भी छूने की कोशिश करेगा वह सीधे मेरे ज्यूशियाओ पवित्र साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। तुम धीरे धीरे मुड़े। तुम्हारी नजर भीड़ को पार करती हुई आखिरकार किन पियाओ पियाओ पर जाकर रुकी, जिसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तुमने शांत स्वर में पुकारा, किन पियाओ पियाओ। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसे साफ साफ सुन लिया। किन पियाओ पियाओ का पूरा शरीर कांप उठा। वह अनायास ही एक कदम पीछे हट गई। नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम तो नामहीन तलवार देवता हो। तुम वह निकम्मे इंसान नहीं हो। वह घबराहट में उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाने लगी। तुम हल्के से मुस्कुराए। उस मुस्कान में 3 हिस्से व्यंग्य था और 7 हिस्से वर्षों की पीड़ा से मिली मुक्ति। तुमने शांत स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मेरे और उस निकम्मे इंसान के बीच आसमान जमीन का अंतर है।
तुमने कहा था कि तुमने उस निकम्मे को कभी छूने तक नहीं दिया, लेकिन नामहीन तलवार देवता के लिए दासी बनने को भी तैयार हो। तुमने कहा था कि मैं ताकत के घमंड में दूसरों पर अत्याचार करने वाला जानवर हूं, जबकि तलवार देवता दुनिया को बचाने वाला महान नायक है। हर वाक्य के साथ तुम एक कदम आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ तुम्हारी आभा और भी भयावह होती गई। जब तुम किन पियाओ पियाओ से केवल 3 फुट की दूरी पर पहुंचे तो धीरे से अपना हाथ उठाया। तुम्हारी उंगलियां उस काले सुनहरे मुखौटे को छू गईं, जो नामहीन तलवार देवता की पहचान था। अगले ही पल कड़क एक साफ आवाज गूंजी। वह मुखौटा तुम्हारे हाथों में चूर चूर होकर हवा में बिखर गया। उस क्षण मानो समय ही थम गया हो। मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा, वांजियान संप्रदाय का हर व्यक्ति उसे अच्छी तरह पहचानता था। वही युवक जिसका 10 वर्षों तक सबने मजाक उड़ाया, जिसे संप्रदाय का सबसे बड़ा कलंक और निकम्मा समझा गया, जो हर दिन पीछे के पहाड़ पर बेकार अभ्यास करता दिखाई देता था, वही व्यक्ति आज ऐसा महान अस्तित्व निकला जिसे देखकर दो मार्शल सेंट भी सम्मान से भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है स्वामी, मेरी बात तो सुनिए। चिन्ह पियाओ पियाओ रोते हुए तुम्हारा पैर पकड़ने के लिए बढ़ी। तुमने केवल एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कोई जोर नहीं लगाया, फिर भी उस एक शब्द के साथ निकली अदृश्य तलवार छीने उसे कई कदम दूर उड़ा दिया। फिर तुम्हारी नजर कांपते हुए हुई यानजी पर पड़ी। तुमने ठंडी आवाज में कहा, 10 साल पहले तुमने अपने शिष्यों को मेरी तीसरी आध्यात्मिक नस छीनने दी। 5 साल पहले तुमने गुप्त रूप से दानव मार्ग वालों से मिलकर मेरे पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा। 3 महीने पहले तुमने चिन्ह पियाओ पियाओ का पीछा करवाया था। अगर मैं समय पर न पहुंचता तो वह दानव साधकों की भट्टी का ईंधन बन चुकी होती। आज इन सारे हिसाबों का एक साथ अंत होगा। हर वाक्य के साथ तुम्हारी आभा कई गुना बढ़ती गई और पता ही नहीं चला कि वह 10 साल पुरानी लकड़ी की तलवार कब तुम्हारे हाथ में आ चुकी थी। अब उसकी धार से सुनहरी दिव्य रोशनी फूट रही थी, जिसने पूरे आकाश का रंग बदल दिया। तभी हु यानजी को एहसास हुआ, उसके सामने खड़ा बेनाम तलवार देवता वही व्यक्ति था जिसे पूरे संप्रदाय ने 10 साल तक निकम्मा समझकर अपमानित किया था। ना नहीं, यह असंभव है। तुम तो बस एक मामूली तलवारबाज थे। वह अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। लकड़ी की तलवार से निकली एक किरण ने उसकी रक्षा कवच को पल भर में चकनाचूर कर दिया। वह राख बनकर हवा में बिखर गया। उसी समय श्वेनरी के 5 महान योद्धाओं में से एक ने हु यानजी को जमीन पर पटक दिया। वह बोला, मामूली तलवार, क्या तुम्हें पता भी है कि उसके हाथ में कौन सी तलवार है? यह प्राचीन पवित्र तलवार वुवांग है, जिसे बाहर निकालने के लिए लाखों बार तलवार खींचने का अभ्यास, 10 वर्षों का एकांत और अटूट साधना चाहिए। 5 महान संत, क्या अगर कोई अर्धमर भी आ जाए तो उसे भी इस तलवार के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। पूरा मैदान सन्न रह गया। वानजियान संप्रदाय का प्रमुख अपना सूझा हुआ चेहरा पकड़कर पछतावे से भर उठा। उधर चिन्ह पियाओ पियाओ जमीन पर बैठी तुम्हारी लकड़ी की तलवार को देख रही थी। तभी उसे बचपन की वह बात याद आई, जिस दिन मैं यह तलवार निकाल लूंगा उस दिन पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी फुयाओ सम्राज्ञी मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आई और चुपचाप तुम्हारा खाली बायां हाथ थाम लिया। तुमने सबकी ओर देखा, फिर अपनी पूरी तरह म्यान से बाहर निकली लकड़ी की तलवार की ओर नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल में मैं यह तलवार बहुत पहले ही निकाल सकता था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आखिर किसे सबसे देर से समझ आएगा कि असली मूर्ख कौन है। जैसे ही तुम्हारे शब्द समाप्त हुए, तीसरी पर्वत चोटी से दिव्य प्रकाश आसमान को चीरता हुआ उठ गया। जो पर्वत वर्षों से बंजर था वह पल भर में हरे भरे जंगलों और औषधियों से भर गया। पिछले 10 वर्षों में जो संसाधन तुमसे छीने गए थे, वे 100 गुना होकर उन शिष्यों को लौट आए जिन्होंने अंत तक इस स्थान का साथ नहीं छोड़ा था। तुमने फयाओ का हाथ थामा और पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, शराब कहां है? ज्यादा देर हुई तो मेरी तलवार प्यास से नाराज हो जाएगी। श्वेनरी के युद्ध संत हंस पड़े। उन्होंने तुरंत 3 सफेद जेड की शराब की सुराहियां निकाली। उनसे बर्फ जैसी ठंडी भाप निकल रही थी। 1000 साल पुरानी बर्फीली मदिरा तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी भाई। ज्यूशियाओ युद्ध संत ने भी हंसते हुए कहा, पीछे वाले पहाड़ पर मैंने ध्वनि रोधक गठन लगा दिया है। अब कोई हमारी तलवारों की चर्चा और मदिरा में बाधा नहीं बनेगा। वे अभी झोपड़ी तक पहुंचे ही थे कि पीछे से चिन्ह पियाओ पियाओ लड़खड़ाती हुई दौड़ी चली आई। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें आंसुओं से लाल थीं। तलवार देवता, मुझसे गलती हो गई। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। क्या आपको याद नहीं, आपने कहा था कि मुझे तलवार चलाना सिखाएंगे। तुम रुके भी नहीं, बिना पीछे देखे शांत स्वर में बोले, बचपन की बातें हमेशा सच नहीं होती, और जिसने इन 10 वर्षों में छिपकर तुम्हारी सबसे ज्यादा रक्षा की वह भी मैं ही था। इतना कहकर तुमने उंगली हल्के से उठाई। एक तलवारची बिजली की तरह निकली और चिन्ह पियाओ पियाओ के बालों को छूते हुए एक खून से सना कपड़े का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। वह वही कपड़ा था जब पिछली बार दानव साधकों ने उसे घेर लिया था, तब उसकी रक्षा करते हुए तुम्हारे शरीर से फटा था। वह कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा वही था जो तुम्हारी आस्तीन से उस दिन फटा था जब तुमने उसकी जान बचाई थी। चिन्ह पियाओ पियाओ उस खून से सने कपड़े को देखती रह गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तभी उसे समझ आया, अब तक जितनी बार वह चमत्कारिक ढंग से बची थी वह कोई संयोग नहीं था। हर बार उसे बचाने वाला तुम ही थे। लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले फुयाओ सम्राज्ञी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें सीधे चिन्ह पियाओ पियाओ पर टिक गईं। वह कठोर स्वर में बोली, अब भी पीछा नहीं छोड़ोगी? क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि बेनाम तलवार देवता का धैर्य अनंत है? इतना कहते ही एक कोमल लेकिन अटल शक्ति की लहर उठी और चिन्ह पियाओ पियाओ को कई कदम पीछे धकेल दिया। अब उसमें दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। झोपड़ी के भीतर श्वेनरी युद्ध संत ने तुम्हारे लिए शराब का प्याला भरा और जिज्ञासा से पूछा, भाई तुम्हारी शक्ति से तो तुम कहीं भी अपना संप्रदाय स्थापित कर सकते थे, फिर इतने वर्षों तक वांजियान संप्रदाय में छिपकर क्यों रहे? तुमने खिड़की के बाहर हवा में हिलती लकड़ी की तलवार की मूठ को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मरने से पहले मेरे पिता ने बताया था कि तीसरी पर्वत चोटी की आध्यात्मिक नस के नीचे एक प्राचीन तलवार दानव दबा हुआ है। उसे केवल निरंतर तलवार इच्छा शक्ति से ही दबाकर रखा जा सकता था। मैं तलवार इसलिए नहीं निकाल रहा था कि निकाल नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि अगर तलवार की शक्ति बाहर निकल जाती तो वह दानव जाग जाता। कुछ क्षण रुककर तुमने आगे कहा, और जहां तक अपनी पहचान छिपाने की बात है, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि पिता के चले जाने के बाद यह संप्रदाय और अपने कहलाने वाले लोग अपना असली चेहरा कब दिखाएंगे। यह सुनकर युद्ध संत ने गहरी सांस ली। तो इसलिए तुमने 10 साल तक उनका अपमान भी सह लिया। तुमने बेपरवाही से शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, वैसे जिस क्षण मैंने तलवार पूरी तरह निकाली, उसी क्षण उसकी तलवार ऊर्जा ने उस प्राचीन दानव को भी समाप्त कर दिया। 1000 वर्षों तक यह लकड़ी की तलवार उसे बांधे रही। अब उसकी मुक्ति का समय आ गया था। तभी झोपड़ी के बाहर से रोती हुई आवाज सुनाई दी। वांज्यान संप्रदाय का प्रमुख कांपती आवाज में बोला, हे बेनाम तलवार देवता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें मत छोड़िए। तीसरी पर्वत चोटी हमेशा आपकी रहेगी। जितने भी संसाधन चाहें सब आपके हैं। चौथे पर्वत स्वामी और असंख्य शिष्य भी घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगे। पूरा पिछला पहाड़ उनकी सिसकियों से गूंज उठा। युद्ध संत क्रोधित होकर उठने ही वाले थे कि तुमने उन्हें हाथ से रोक दिया। छोड़िए, इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम धीरे धीरे बाहर आए और घुटनों पर बैठे सभी लोगों पर नजर डाली। फिर शांत लेकिन कड़क आवाज में बोले, 10 साल पहले जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, तब तुम लोगों ने तीसरी पर्वत चोटी के संसाधन बांट लिए थे। क्या उस समय एक पल के लिए भी आज का दिन याद आया था, जब चिन प्याओ प्याओ ने मुझसे रिश्ता तोड़ा और तुम सब तमाशा देखते रहे? क्या तब किसी के मन में जरा सी भी इंसानियत जागी थी? इतना कहकर तुमने अपना हाथ लहराया। अचानक तीसरी पर्वत चोटी का विशाल द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह वांज्यान संप्रदाय के बाकी सभी पर्वतों से पूरी तरह अलग हो गया। तुमने दृढ़ स्वर में घोषणा की, आज से तीसरी पर्वत चोटी स्वतंत्र संप्रदाय होगी। इसका नाम होगा वुवांग तलवार संप्रदाय। आज के बाद इसका वांज्यान संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहेगा और तुम लोग अपने कर्मों का फल स्वयं भोगो। जैसे ही तुम्हारी बात समाप्त हुई, विशाल पर्वत द्वार एक दिव्य तलवार दीवार में बदल गया। उसने बाहर से आती सारी विनती और रोने की आवाजों को हमेशा के लिए रोक दिया। चिन पियाओ पियाओ उस बंद होती तलवार दीवार को देखती रह गई। उसके पैरों से ताकत निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। आंसू लगातार बह रहे थे। उसे आखिरकार समझ आ गया, जिस इंसान को उसने अपने हाथों से ठुकराया था, वही पूरा साधना जगत पाने की चाह रखता था। घास फूस की उस छोटी सी कुटिया में फुयाओ सम्राज्ञी ने मुस्कुराते हुए अपना जाम उठाया और बोली, तो आज से मैं भी वुवांग तलवार संप्रदाय की सदस्य हुई। तुमने भी अपना प्याला उसके प्याले से टकराया और मुस्कुराकर कहा, सिर्फ सदस्य नहीं, तुम इस संप्रदाय की धर्मपत्नी और मालकिन हो। यह सुनकर दोनों पांचवें संत जोर से हंस पड़े। तो क्या हम इस संप्रदाय के संस्थापक बुजुर्ग माने जाएंगे? कम से कम हमें बुजुर्गों की एक एक सीट तो मिलनी ही चाहिए। तुम हंसते हुए बोले, सिर्फ बुजुर्ग ही क्यों, इस संप्रदाय की शराब भी जितनी चाहो उतनी मिलेगी। चांदनी रात में कुटिया से उठती हंसी दूर दूर तक गूंज उठी। वह लकड़ी की तलवार जिसे तुमने 10 वर्षों तक साधा था, अब संप्रदाय के द्वार पर विराजमान थी। उसकी सुनहरी आभा पूरे पर्वत और इस नई धरती की रक्षा कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। भले ही वुवांग तलवार संप्रदाय के पास केवल एक ही पर्वत था, लेकिन पूरे दक्षिणी प्रदेश में उससे अधिक सम्मानित कोई स्थान नहीं था। दोनों पांचवें संत अक्सर मिलने आ जाते। कभी दुर्लभ खजाने लाते तो कभी पर्वत की चोटी पर शतरंज बिछाकर तुम्हारे साथ खेलते और तलवार कला पर चर्चा करते। फुयाओ सम्राज्ञी हर बार नाराज होकर कहती, तुम दोनों का तो यही डेरा लग गया है। एक सुबह तुम पिछली पहाड़ी पर नए शिष्यों को तलवार चलाना सिखा रहे थे। ये वही सेवक शिष्य थे जिन्होंने कभी तीसरी चोटी के लोगों की तरह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया था और चुपचाप तुम्हारा साथ दिया था। अब उनमें से हर एक की साधना तेजी से बढ़ रही थी। अचानक संप्रदाय के द्वार से चीख पुकार सुनाई दी। आकाश में एक चमकती रोशनी बिजली की तरह गिरी। वह एक आपातकालीन संदेश ताबीज था। फुयाओ सम्राज्ञी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। संदेश पढ़ते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उत्तरी प्रदेश की श्वेनबिंग घाटी पर संकट आ गया है। घाटी के स्वामी ने सहायता मांगी है। एक प्राचीन हिम ड्रैगन पहाड़ तोड़कर निकल आया है और पूरा उत्तर बर्फ में बदलता जा रहा है। एक पांचवें संत तुरंत उठ खड़ा हुआ। श्वेनबिंग घाटी के स्वामी मेरे पुराने मित्र हैं, हमें तुरंत चलना होगा। लेकिन तुमने संदेश पर बची हुई आभा को महसूस करते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है। इस बर्फीली शक्ति में शैतानी ऊर्जा भी मिली हुई है। किसी ने जानबूझकर यह सब रचा है। इतने में एक युवा साधक लड़खड़ाता हुआ भीतर आया और घुटनों के बल गिरकर रो पड़ा। तलवार देवता, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हमारी पूरी श्वेनबिंग घाटी बर्फ में जम रही है। घाटी के स्वामी हमें बचाते बचाते स्वयं बर्फ की मूर्ति बन गए हैं। तुमने उंगली से हल्का सा इशारा किया। लकड़ी की तलवार सुनहरी रोशनी बनकर तुम्हारे पैरों के नीचे आ गई। फुयाओ सम्राज्ञी उस युवक को साथ लेकर उड़ चली। दोनों पांचवें संत भी अपने अपने दिव्य अस्त्र निकालकर पीछे हो लिए। कुछ ही क्षणों बाद सभी उत्तरी प्रदेश पहुंच गए। पूरा इलाका सफेद बर्फ से ढका पड़ा था। हजारों मील तक फैली धरती मानो हिम रेगिस्तान बन चुकी थी। श्वेनबिंग घाटी के बाहर 100 झांग लंबा विशाल हिम ड्रैगन मंडरा रहा था। उसकी हर सांस ऐसी ठंड छोड़ रही थी कि हड्डियां तक जम जाई। उसके पास एक काले वस्त्रों वाला व्यक्ति खड़ा था जो पागलों की तरह शैतानी शक्ति चला रहा था। वह जोर से हंसा, बेनाम तलवार देवता, आखिर तुम आ ही गए। आज तुम्हें अपने पूरे परिवार के नष्ट होने का दर्द चखाऊंगा। उसने अपना मुखौटा उतारा। उसका चेहरा तुमसे काफी मिलता जुलता था, लेकिन आंखों में केवल घृणा और जर भरा था। वह गरजा, मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूं। उन्होंने मुझे संप्रदाय से निकाल दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता बीमारी से मरे थे? नहीं, मैंने उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मारा था। वह पागलों की तरह हंसा।
जिस तीसरी आध्यात्मिक नस को तुम इतने वर्षों से दबाए बैठे थे, उसमें कोई तलवार दानव नहीं था। वह तो मेरा पाला हुआ दानवी बीज था। तुम्हारी पकड़ लकड़ी की तलवार पर और मजबूत हो गई। चारों ओर तलवार की ऊर्जा विस्फोट की तरफ फैल गई। तो सच यही था। वह फिर बोला, 10 साल तक तुमने इस दुनिया की रक्षा की, लेकिन कभी किसी ने तुम्हारी रक्षा की? तुम्हारे पिता ने पक्षपात किया, संप्रदाय ने तुम्हें ठुकराया, यहां तक कि तुम्हारी मंगेतर ने भी तुम्हें निकम्मा समझा। मेरे साथ आओ, दानव बनो और इस झूठी दुनिया को मिटा दो। उसी समय हिम ड्रैगन भयंकर गर्जना के साथ तुम पर टूट पड़ा। जहां उसकी ठंडी सांस पहुंची, वहां पेड़ पौधे तक बर्फ की मूर्तियां बन गए। लेकिन तुम अचानक मुस्कुरा दिए, धीरे से बोले, तुम कभी नहीं समझोगे। लकड़ी की तलवार हल्के से उठी। 10 वर्षों की साधना से जन्मी तलवार की इच्छा अनगिनत सुनहरी रोशनियों में बदल गई। मैंने किसी संप्रदाय की रक्षा नहीं की, मैंने अपने पिता की सीख की रक्षा की है। और मैं कभी दूसरों की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। मैं केवल अपने हृदय की तलवार पर विश्वास करता हूं। जैसे ही सुनहरी तलवार की चमक फूटी, पूरा आकाश जगमगा उठा। सारी बर्फीली ठंड एक पल में गायब हो गई और वह विशाल हिम ड्रैगन उसी एक बार में तुम्हारी तलवार की मंशा पल पल और भी निखरती गई। काले वस्त्रधारी के शरीर में छिपा दानवी बीज जैसे ही फटने वाला था, तभी फुयाओ साम्राज्य ने एक ही हथेली के वार से उसे चूर चूर कर दिया। वह तुम्हारे पास आई, तुम्हारे कंधे पर जमी बर्फ को धीरे से झाड़ते हुए बोली, दुनिया की बातों को अपने मन पर मत लेना। उधर 5वें संत ने काले वस्त्रधारी को अपने पैरों तले कुचलते हुए गरज कर कहा, हमारे बेनाम तलवार देवता के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत, लगता है मौत बुला ली है। दूसरे 5वें संत ने हाथ लहराया और श्वेनबिंग घाटी के स्वामी के शरीर पर जमी बर्फ पल भर में पिघल गई। होश में आते ही घाटी के स्वामी ने बार बार झुककर कहा, तलवार देवता, आपने एक बार फिर हमारी जान बचा ली। उत्तर प्रदेश का संकट समाप्त करने के बाद जब तुम लौट रहे थे, तो रास्ते में वांजियान संप्रदाय दिखाई दिया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। टूटा हुआ द्वार, उजड़े हुए भवन और बिखरे हुए शिष्य। पता चला कि तियानगांग संप्रदाय के पतन के बाद वांजियान संप्रदाय का सहारा भी खत्म हो गया था। अपने पुराने कर्मों के कारण दूसरे संप्रदायों ने भी उन्हें ठुकरा दिया था। अब उनकी पुरानी शान केवल याद बनकर रह गई थी। छिन पियाओ पियाओ द्वार पर खड़ी तुम्हें दूर जाते हुए देखती रही। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप बर्फीले तूफान में खो गई। तुम वापस वुवांग तलवार संप्रदाय लौट आए। छोटे शिष्यों ने पहले ही गर्म चाय तैयार कर रखी थी। कुटिया में फिर से सुकून और गर्माहट लौट आई। एक शिष्य मुस्कुराकर बोला, अब पूरे दक्षिणी प्रदेश में हर कोई आपको धर्म मार्ग का सर्वोच्च नेता मानता है। तुमने खिड़की के बाहर उगती नई आध्यात्मिक घास को देखा, चाय का प्याला उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं आज भी वही इंसान हूं जो सिर्फ तलवार खींचता है। फर्क बस इतना है कि अब मुझे किसी से डरकर तलवार नहीं उठानी पड़ती। समय के साथ वुवांग तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरे संसार में फैल गई, लेकिन कोई भी आसानी से वहां आने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर उस संप्रदाय में 3 5वें संत रहते थे और उनके बीच वह बेनाम तलवार देवता, जिसकी ताकत के आगे स्वयं 5वें संत भी सम्मान से सिर झुकाते थे। साधारण साधकों की तो तीसरी छोटी के पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, जब भी किसी संप्रदाय पर दानव साधकों या भयानक राक्षसी जीवों का हमला होता, सहायता का संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचता और तुमने कभी किसी की पुकार ठुकराई नहीं। अक्सर तुम एक ही वार में पूरी समस्या समाप्त कर देते। एक दिन तुम अपनी कुटिया में बैठकर नई तलवार कला का अध्ययन कर रहे थे, तभी फुयाओ सम्राज्ञी एक संदेश लेकर आई। पश्चिमी प्रदेश से खबर आई है, 9 स्वर्ग 5वें संत के गृह संप्रदाय में बड़ी घटना हो गई है। तुमने सिर उठाया। क्या हुआ? उनके संप्रदाय के पीछे रखा ज्ञान शिला वुदाओ शिला चोरी हो गई है। वह पत्थर साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी के नियम समझने में मदद करता है। उसका चोरी होना बहुत बड़ी बात है। तुमने तलवार का ग्रंथ बंद किया और भौहें चढ़ाई। इतनी हिम्मत किसने की? फुयाओ सम्राज्ञी बोली। कहा जा रहा है कि कांसे के मुखौटे पहने काले कपड़ों वाले लोगों का एक दल था। उनकी चाल बेहद अजीब थी। उन्होंने सारे सुरक्षा बंधन पार कर लिए और कई बुजुर्गों को घायल भी कर दिया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, 9 स्वर्ग 5वें संत पहले ही लौट चुके हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि उन लोगों के शरीर से वही दानवी आभा निकल रही है जो पिछली बार उत्तर प्रदेश वाले काले वस्त्रधारी से आ रही थी। तुमने उंगलियां मेज पर थपथपाई और शांत स्वर में कहा, लगता है अब जड़ से सफाया करने का समय आ गया है। तभी अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। एक 5वें संत दौड़ता हुआ भीतर आया। उसके हाथ में आधा टूटा हुआ कांस्य का मुखौटा था। वह हांफते हुए बोला, भाई, ये मुखौटा मुझे संप्रदाय के द्वार के बाहर मिला है। इसकी दानवी शक्ति बिल्कुल सामान्य नहीं है। तुमने मुखौटा हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसकी अंदरूनी सतह पर अनगिनत रहस्यमयी मंत्र खुदे हुए थे। दानवी ऊर्जा तुम्हारी उंगलियों में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन तुम्हारी तलवार की मंशा ने उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभरी। ये यिनमो मंदिर दानव आह्वान सभा के लोग हैं। जब महारानी हार गई, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो जैसे एक बूढ़े भिखारी वीडियो से को कर एक दी। जबरदस्त लाइक कर लेकिन दीजिए। किसी को क्या पता था कि अपने तुम कोई दोस्तों के साधारण साथ बूढ़े शेयर नहीं, कीजिए बल्कि एक ऐसे और व्यक्ति चैनल थे जो को पूरे 1 सब्सक्राइब लाख करना वर्षों बिल्कुल तक मत कैद रहे भूलिए। थे। जब आपका तुम इस एक दुनिया में आए सपोर्ट थे, हमें तभी और तुम्हारा भी सिस्टम शानदार सक्रिय हो और गया। तुम्हें अनोखी लगा था कि अब कहानियां जिंदगी लाने की आसान हो हिम्मत जाएगी देता है। और तुम दुनिया के इस सबसे स्टोरी का ताकतवर नेक्स्ट इंसान बन पार्ट जाओगे। अभी मेरे लेकिन पास किस्मत ने उपलब्ध ऐसा नहीं खेल है। खेला कि सिस्टम जैसे तुम्हें ही गलत मिलेगा दुनिया में ले आया। सबसे जहां तुम्हें पहले एक इसी साधारण चैनल दुनिया पर में अपलोड पहुंचना कर था, दूंगा। वहां वो तुम्हें सीधे इसलिए भयानक और बार-बार साधकों, नेक्स्ट पार्ट कल्टीवेटर्स की कब दुनिया आएगा? में फेंक बैठा। अपनी गलती छिपाने के लिए मत सिस्टम ने पूछिए, तुम्हें बस एक छोटे चैनल से को अलग आयाम में सब्सक्राइब पूरे 1 करके लाख बेल साल तक आइकन बंद ऑन रखा, कर लीजिए, ताकि कोई तुम्हें मार ना ताकि सके। वीडियो आते ही मुसीबत ये थी आपको कि सिस्टम इस दुनिया की नोटिफिकेशन साधना मिल पद्धति समझ ही जाए। नहीं चलो पाया। दोस्तों, इसलिए उसने तुम्हें मिलते बस हैं तलवार अगली चलाने की कला धमाकेदार सिखाई स्टोरी में। और सिखाता तब ही तक रहा। अपना ख्याल 1 रखिए। लाख साल बाद जय तुम हिंद। इतिहास के सबसे शहर लौटते समय मार्शल सेज श्वानरी ने अचानक माथा पीटते हुए कहा, अरे हाँ, अगले महीने दक्षिणी राज्य नांझो में तलवार सम्मेलन सोर्ड टूर्नामेंट होने वाला है। सभी बड़े संप्रदाय तुम्हें मुख्य निर्णायक चीफ जज बनने के लिए बुला रहे हैं।
चलोगे? सुना है कि प्रथम स्थान पाने वाले को शेनथियन अमरलता श्वंतियान इमॉर्टल वाइन का बीज मिलेगा। वह तुम्हारी तीसरी चोटी पर लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तुमने दूर स्थित वुवांग तलवार संप्रदाय की दिशा में देखा। बादलों के बीच तुम्हारी घास फूस की झोपड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। तुम हल्का मुस्कुराए और बोले, चलेंगे और उन्हें भी दिखा देंगे कि 10 साल तक तलवार न निकाल पाने वाला यह तथाकथित निकम्मा अब किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सम्राज्ञी फुयाओ ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में स्नेह भरी मुस्कान थी। तुम जहां भी खड़े रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दक्षिणी राज्य का यह तलवार सम्मेलन एक तटस्थ संप्रदाय वांगजियान संप्रदाय में आयोजित किया गया था। विशाल मंच हजारों फीट ऊंचा था और उसके चारों ओर 72 दर्शक मंच बने हुए थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही पूरा स्थान विभिन्न संप्रदायों के साधकों से भर चुका था। हर किसी की जुबान पर केवल एक ही नाम था, अनाम तलवार देव, नेमलेस सोर्ड गॉड। कोई कह रहा था कि तुम हजारों वर्षों से जीवित कोई महाशक्ति हो, तो कोई तुम्हें प्राचीन तलवार अमर का पुनर्जन्म बता रहा था। केवल वांजियान संप्रदाय के शिष्य चुपचाप एक कोने में दुबके बैठे थे और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब तुम सम्राज्ञी फुयाओ और अपने कुछ छोटे शिष्यों के साथ वहां पहुंचे तो पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। शुएरी, मार्शल सेज और ज्यूशियाओ। मार्शल सेज पहले से ही मुख्य निर्णायकों की सीट पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें देखते ही दोनों तुरंत खड़े हो गए। भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। लोग इस निर्णायक आसन को इतनी देर से घूर रहे हैं कि इसमें छेद ही हो जाता। तुम अभी बैठे ही थे कि एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध आगे बढ़ा। तलवार देव महोदय, मैं दानशेन संप्रदाय का प्रधान हूं। कुछ दिन पहले आपने हमारे औषधि उद्यान को बचाया था। कृपया यह दिव्य औषधि हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई अन्य संप्रदायों के प्रमुख भी उपहार लेकर पहुंच गए। पूरा दृश्य किसी मेले जैसा हो गया। सम्राज्ञी फुयाओ मुस्कुराते हुए तुम्हारे लिए सभी उपहार संभालने लगी। अगर लोग इसी तरह उपहार देते रहे तो हमारा वुवांग तलवार संप्रदाय तो जल्द ही खजाने से भर जाएगा। तुमने बस हल्की सी मुस्कान के साथ मेज पर उंगली थपथपाई और अपनी नजर नीचे बने युद्ध मंच पर डाली। वहां चिन पियाओ पियाओ भी प्रतियोगियों की पंक्ति में खड़ा था। 3 साल पहले की तुलना में उसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन जब भी उसकी नजर तुम पर पड़ती उसकी आंखों में अपराधबोध और झक साफ दिखाई देती। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके विभिन्न संप्रदायों के शिष्य मंच पर उतरने लगे। तलवारों की चमक और तलवार ऊर्जा पूरे मैदान में गूंज रही थी। उनमें कुछ प्रतिभाशाली युवक भी नजर आए। जब चिन पियाओ पियाओ की बारी आई तो उसका सामना तियानगांग संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली शिष्या से हुआ। वह पुराने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी हर तलवार जानलेवा थी। धीरे धीरे चिन पियाओ पियाओ पीछे धकेला जाने लगा। जब एक घातक तलवार ऊर्जा सीधे उसकी ओर बढ़ी और वह बच नहीं सकता था, तभी तुमने निर्णायक आसन पर बैठे बैठे अपनी उंगली हल्के से झटका। एक बेहद सूक्ष्म तलवार ऊर्जा निकली और चुपचाप उस हमले की दिशा बदल दी। चिन पियाओ पियाओ वहीं स्तब्ध रह गया। उसने सिर उठाकर निर्णायकों की ओर देखा और उसकी नजर सीधे तुम्हारी शांत भावहीन आंखों से जा मिली। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिरकार उसने दांत भींचे, अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और चुपचाप मंच से उतर गया। उसकी पीठ पर ऐसी उदासी झलक रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सेमीफाइनल में एक काले वस्त्र पहने युवा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी तलवारबाजी बेहद चालाक और रहस्यमयी थी। उसके हर वार में शैडो डेमन पैलेस, शैडो डीमन हॉल की झलक दिखाई दे रही थी। शुआनरी मार्शल सेज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। इसके शरीर की दानवी ऊर्जा अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई, फिर भी यह प्रतियोगिता में भाग लेने आ गया। लेकिन तुमने शांत भाव से सिर हिलाया। इसके तलवार हृदय सोड हार्ट पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। यह दानवी ऊर्जा इसकी अपनी नहीं, बल्कि किसी ने जबरदस्ती इसके शरीर में भर दी है। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। जब वह युवक फाइनल तक पहुंचा तो अचानक उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। उसके पूरे शरीर से दानवी ऊर्जा विस्फोट की तरह फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल पूरी तरह दानव बन जाएगा। दर्शक घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन वह युवक अपनी तलवार कसकर पकड़े गरज उठा, मैं हार नहीं सकता। मेरे पिता मेरी जीत का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पहला स्थान जीतकर मिलने वाली दवा से उनकी जान बचानी है। उसी क्षण तुम बिजली की तरह मंच पर उतर आए। तुमने अपनी लकड़ी की तलवार का सिरा हल्के से उसकी भौहों के बीच रखा। 10 वर्षों तक संचित तुम्हारी शुद्ध और निर्मल तलवार इच्छा शक्ति, सोड इंटेंट, झरने के पानी की तरह उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। पल भर में उसके भीतर की सारी दानवी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई। युवक कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और जोर से सिर झुकाकर बोला, तलवार देव महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने उसे उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बुनियाद अभी कमजोर है। मेहनत जारी रखना। ये कहते हुए तुमने अपने वस्त्रों में से एक छोटा सा जेड का शीशी निकाली। इसमें 3 चिंगलिंग गोलियां, चिंगलिंग पिल्स हैं। इन्हें अपने पिता को दे देना, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। युवक ने दोनों हाथों से वह शीशी थाम ली। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। आखिरकार इस तलवार सम्मेलन की विजेता एक छोटे से संप्रदाय की नीले वस्त्रों वाली युवती बनी। जब उसने शेनथेन अमरलता श्वंतियन इमॉर्टल वाइन का बीज अपने हाथों में लिया तो घबराहट के कारण उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तलवार देव महोदय, क्या मैं आपकी शिष्या बन सकती हूँ? तुम अभी कुछ कहते उससे पहले ही सम्राज्ञी फुयाओ मुस्कुराकर बोली, हमारे वुवांग तलवार संप्रदाय में शिष्य चुनते समय प्रतिभा नहीं बल्कि इंसान का दिल देखा जाता है। अगर तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो कल तीसरी चोटी पर आ जाना। यह सुनते ही युवती की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बार बार झुककर तुम दोनों को प्रणाम करने लगी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद दानशेन संप्रदाय के प्रधान फिर तुम्हारे पास आए और बोले, तलवार देव महोदय, अगले महीने हम उत्तर के अत्यंत बर्फीले प्रदेश एक्सट्रीम नॉर्दर्न आइसफील्ड में आइस सोल एकेडमी की खोज के लिए जा रहे हैं।
सुना है वहां प्राचीन युग का एक दिव्य तलवार बीज छिपा हुआ है। क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? इतना सुनते ही शुआनरी मार्शल सेज तुरंत मुस्कुराकर बोले, मुझे भी साथ गिन लेना। बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही प्राचीन तलवार साधकों, एंशिएंट स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स के अवशेष भी देख लेंगे। तुमने दूर क्षितिज पर उमड़ते बादलों के समुद्र की ओर देखा। तुम्हारी पीठ पर बंधी लकड़ी की तलवार हल्के हल्के गूंज उठी, मानो वह भी इस नई यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। सम्राज्ञी फुयाओ ने तुम्हारा हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा मन है तो चलो। वैसे भी हमारे वुआंग तलवार संप्रदाय की रक्षा शक्तिशाली गठन फॉर्मेशन कर रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उसमें घुसना आसान नहीं। तभी तुम्हारे कुछ छोटे शिष्य भी दौड़कर आए और उत्साहित होकर बोले, गुरुदेव, हम भी उस दिव्य तलवार बीज सोड सीड को देखना चाहते हैं। तुमने मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर सच में तलवार का मार्ग सीखना चाहते हो तो पहले दुनिया को देखो, लोगों को समझो और फिर स्वयं को पहचानो। चलो अब घर चलते हैं और यात्रा की तैयारी करते हैं। जब तुम सब वहां से जाने लगे तो मंच पर मौजूद साधक तुम्हारी जाती हुई पीठ को देर तक देखते रहे। तभी किसी ने भावुक होकर कहा, किसने कहा था कि 10 साल तक तलवार खींचने वाला इंसान निकम्मा है? वही तो असली तलवार देव है। कुछ दिनों बाद उत्तरी हिम प्रदेश, एक्सट्रीम नॉर्दर्न आइस फील्ड, पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। चारों ओर हजारों मील तक केवल सफेद बर्फ फैली थी। यहां तक कि सूरज की किरणों में भी ठंडक महसूस हो रही थी। इस विशाल हिमभूमि पर तुम लोगों का दल दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपनी लकड़ी की तलवार पीठ पर लटकाए सबसे बीच में चल रहे थे। सम्राज्ञी फुयाओ पीछे चल रहे उत्सुक छोटे शिष्यों की सुरक्षा कर रही थीं। आगे आगे शुआनरी मार्शल सेज और जूशियाओ मार्शल सेज रास्ता साफ कर रहे थे। वहीं दान शेन संप्रदाय के प्रधान अपने हाथ में एक प्राचीन दिशा सूचक यंत्र पकड़े बार बार आश्चर्य से बोल रहे थे, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी शुद्ध है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ पलटते हुए कहा, रिकॉर्ड के अनुसार तलवार बीज आगे स्थित टूटी हुई तलवारों के वन ब्रोकन सोर्ड फॉरेस्ट में है। शुआनरी मार्शल सेज ने दूर बर्फ से फटी हुई घाटी की ओर इशारा किया। घाटी के मुहाने पर बर्फ में आधी दबी हुई एक विशाल तलवार दिखाई दे रही थी। किंवदंती थी कि प्राचीन काल में एक महान तलवार साधक यहीं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। उसकी दिव्य तलवार टूटकर 72 टुकड़ों में बिखर गई थी और उन्हीं टुकड़ों की शक्ति से इस पूरी घाटी में अनगिनत आध्यात्मिक खजाने पैदा हुए। जैसे ही तुम सब टूटी हुई तलवारों के वन में दाखिल हुए, अचानक पैरों के नीचे जमी बर्फ जोरदार धमाके के साथ फट गई। उस दरार से पूरे शरीर पर बर्फीले क्रिस्टल से ढका हुआ एक विशाल हिमभेड़िया बाहर निकल आया। उसके नुकीले दांत ठंडी चमक बिखेर रहे थे। छोटे शिष्य डरकर तुरंत तुम्हारे पीछे छिप गए, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सम्राज्ञी फुयाओ ने बस हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियों पर बर्फ की एक तीखी किरण, आइस स्पाइक, तुरंत बन गई और बिजली की गति से उस हिमभेड़िए की ओर जा पहुंची। तुम्हारा वार सीधे विशाल बर्फीले भेड़िए की भौहों के बीच जा लगा। वह केवल घाटी का रक्षक आइस वुल्फ था, जिसकी शक्ति तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी। एक दर्द भरी चीख के साथ वह बर्फ के कणों में बदल गया। उसी क्षण पूरी घाटी में तलवारों की गूंज उठने लगी। जमी हुई बर्फ के नीचे से सुनहरी रोशनी चमकने लगी। दानदेव अल्केमी संप्रदाय के मुखिया उत्साह से एक बर्फीली चट्टान के पास दौड़ पड़े। ये तो आइस सोल स्नो लॉर्ड्स है। तलवार घाटी में उगा हुआ हिमकमल, इसकी औषधीय शक्ति तो कथाओं से भी 10 गुना अधिक है। तुम सब उस सुनहरी रोशनी का पीछा करते हुए घाटी की गहराई में बढ़े। जितना आगे बढ़ते गए, बर्फ की दीवारों पर उतने ही अधिक तलवारों के निशान दिखाई देने लगे। कुछ निशानों में अब भी प्राचीन तलवार चिन्हों की शक्ति शेष थी। घाटी के सबसे भीतर एक विशाल तलवार वेदी खड़ी थी, जिसके ऊपर आधी टूटी हुई तलवार रखी थी। उसकी धार पर धुंधले प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे, टूटी हुई तलवार अचानक कांप उठी और तुम्हारी पीठ पर बंधी लकड़ी की तलवार से गूंजने लगी। बर्फ के नीचे की सुनहरी रोशनी समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ी और आकाश में एक सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक की धुंधली आकृति बन गई। उसकी आंखों में हजारों वर्षों की वीरानी झलक रही थी। 1000 साल। आखिरकार कोई ऐसा आया जो निराशा की तलवार को धारण करने योग्य है। उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस टूटी तलवार घाटी का प्रथम स्वामी हूं। उस समय गहरे अंधकार के दानव को सील करने के लिए मैंने अपनी सारी साधना यहीं बलिदान कर दी थी। उसकी दृष्टि तुम्हारी लकड़ी की तलवार पर पड़ी। तुम्हारे हाथ की यह लकड़ी की तलवार वास्तव में मेरी दिव्य तलवार की आत्मा है। यह सुनकर तुम चौंक गए। अब समझ आया कि इस साधारण दिखने वाली लकड़ी की तलवार को निकालने में तुम्हें पूरे 10 वर्ष क्यों लगे थे। उसके भीतर तो एक प्राचीन तलवार आत्मा छिपी हुई थी। वह आकृति धीरे से हाथ उठाती है। तलवार वेदी पर रखी आधी टूटी तलवार प्रकाश की धारा बनकर लकड़ी की तलवार में समा जाती है। क्षण भर में लकड़ी की तलवार से चकाचौंध कर देने वाली स्वर्णिम आभा फूट पड़ती है। 10 वर्षों तक तलवार निकालने से संचित तुम्हारी तलवार इच्छा और प्राचीन तलवार आत्मा एक होकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य तलवार क्षेत्र सोड डोमेन का निर्माण कर देती है। वह आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। गहरे अंधकार का दानव फिर से जागने वाला है। अब जबकि तलवार आत्मा ने तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, मैं अपनी पूरी तलवार परंपरा भी तुम्हें सौंपता हूं। याद रखना, तलवार का मार्ग केवल विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि रक्षा के लिए भी होता है। इतना कहकर वह आकृति सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। उसी समय पूरी टूटी तलवार घाटी की बर्फ पिघलने लगी। नीचे दबे हुए 72 तलवार आत्मा के टुकड़े एक एक करके प्रकट होने लगे और दिव्य प्रकाश से चमक उठे। दान संप्रदाय के मुखिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन श्वेनरी मार्शल सेज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ गड़बड़ है। दानवीय ऊर्जा सचमुच आ गई है। सबने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा। सफेद बर्फ तेजी से काली पड़ने लगी। चारों ओर सड़ी हुई दुर्गंध फैल गई। धरती फटने लगी और उसमें से अनगिनत विकृत काले साए बाहर निकल आए। उनका नेता प्राचीन कवच पहने एक दानव सेनापति था। उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार थी और वह पागलों की तरह हंसते हुए बोला, आखिरकार तलवार आत्मा का उत्तराधिकार समाप्त हुआ।
हे अज्ञात तलवार देव, आज तुम भी मरोगे और यह तलवार बीज भी तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएगा। तुमने अपनी लकड़ी की तलवार मजबूती से पकड़ ली। क्षण भर में तुम्हारा तलवार क्षेत्र फैल गया। जहां जहां सुनहरी रोशनी पहुंची वहां वहां सारे काले साए राख बनकर बिखर गए। तुमने ठंडे स्वर में कहा, पिछली बार दानव महल को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था, लगता है इस बार उससे भी बड़ी मुसीबत खुद चली आई है। फुयाओ सम्राजी और दोनों मार्शल सेज तुरंत एक विशाल रक्षात्मक गठन बनाकर शिष्यों और दान संप्रदाय के मुखिया की रक्षा करने लगे। घाटी के भीतर तलवार ऊर्जा और दानवीय ऊर्जा की भयंकर टक्कर होने लगी। पूरा बर्फीला मैदान लगातार टूटने लगा। स्पष्ट था कि वह दानव सेनापति पूरी तैयारी करके आया था। उसने अचानक एक विशाल काला ध्वज निकाला। उस ध्वज पर असंख्य मृत आत्माओं की आकृतियां बनी थीं। जैसे ही ध्वज लहराया, घोर ऊर्जा निकलकर तलवार आत्माओं को दूषित करने लगी। तुम्हारी आंखों में तेज चमक उठा। तुमने अपनी लकड़ी की तलवार आकाश की ओर उठा दी। 10 वर्षों की अटल साधना और प्राचीन तलवार आत्मा की अपराजेय शक्ति एक हो गई। तुम गरज कर बोले, मैंने 10 वर्षों तक लाखों बार तलवार खींची है और मेरी तलवार का लक्ष्य तुम जैसे सभी दुष्ट और अधर्मी है। अगले ही पल स्वर्णिम तलवार प्रकाश प्रचंड जलप्रपात की तरह पूरे आकाश में फूट पड़ा। सुनहरी तलवार प्रकाश जलप्रपात की तरह आकाश से बरस पड़ा। काला ध्वज तलवार घाटी के भीतर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। दानव सेनापति दर्द भरी चीख के साथ तलवार ऊर्जा से आर पार हो गया और काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए मिट गया। बाकी बचे काले साए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्वेनरी मार्शल सेज और ज्यूशियाओ मार्शल सेज ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ ही क्षणों में चमकती तलवारों ने सभी दानवों का अंत कर दिया। टूटी तलवार घाटी फिर से शांत हो गई। बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद उसके नीचे छिपी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा की नस स्प्लिटफेन प्रकट हुई। उस पर जड़ी हुई 72 तलवार आत्माएं लगातार शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेर रही थीं। तुमने उन तलवार आत्माओं को सबके बीच बांट दिया। इनसे साधना की नींव मजबूत होगी। बिल्कुल सही रहेगा अगर इन्हें वुवांग तलवार संप्रदाय के शिष्यों को दिया जाए। दान संप्रदाय के मुखिया अपनी आइस सोल स्नो लॉर्ड्स को सीने से लगाए खुशी से मुस्कुरा रहे थे। इस बार तो सचमुच भरपूर खजाना मिल गया। वापस पहुंचते ही मैं स्वॉर्ड हार्ट डैन तैयार करूंगा। यकीन मानो, उससे तुम्हारी साधना एक और स्तर पार कर जाएगी। वापसी के रास्ते में छोटे छोटे शिष्य तलवार आत्मा के अपने अपने टुकड़े हाथों में लिए उत्साह से बातें कर रहे थे कि आगे कौन सी तलवार कला सीखेंगे। फुयाओ सम्राजनी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे हाथ में हल्की सुनहरी आभा बिखेरती लकड़ी की तलवार को देखने लगी। वह मुस्कुराकर बोली, अब ये तलवार सचमुच पूरी हो गई है ना? तुमने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां वुवांग तलवार संप्रदाय बादलों और पर्वतों के बीच शांतिपूर्वक खड़ा था, जीवन और आशा से भरा हुआ। तुमने धीरे से कहा, हां, तलवार पूरी हो गई है और अब मुझे यह भी साफ दिखाई देने लगा है कि मुझे किसकी रक्षा करनी है। लकड़ी की तलवार हल्के से गूंज उठी, मानो वह भी अतीत को याद कर रही हो। टूटी तलवार घाटी की विरासत का अंत नहीं हुआ था, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। अनाम तलवार देव की कथा अब इस 10 वर्षों तक खींची गई लकड़ी की तलवार के साथ और भी विशाल संसार में आगे लिखी जाने वाली थी। जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जिन्होंने तुम्हें गलत समझा था, वे सब अब समय की धूल बन चुके थे। जब तुम वुवांग तलवार संप्रदाय लौटे तो तीसरी चोटी के खेतों में नई हरियाली लहरा रही थी। ये उन शिष्यों द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक पौधों का परिणाम था जो आश्रम में ही रुके हुए थे। तुमने टूटी तलवार घाटी से लाए गए तलवार आत्मा के टुकड़ों को उन खेतों में दबा दिया। कुछ ही दिनों बाद वहां एक अद्भुत घास उगाई। वह साधारण घास नहीं थी। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरती थीं और हवा चलने पर उनसे तलवार की मधुर झंकार सुनाई देती थी। छोटे छोटे शिष्य रोज उसके चारों ओर जमा होकर आश्चर्य से उसे निहारते रहते। दूसरी ओर श्वेनरी मार्शल सेज और ज्यूशियाओ मार्शल सेज ने पर्वत की चोटी पर एक तलवार चर्चा सभागार बना लिया था। जो भी साधक वहां से गुजरता, दोनों उसे पकड़कर तलवारबाजी का अभ्यास कराने लगते। हर दिन पूरे वुवांग तलवार संप्रदाय में हंसी और तलवारों की गूंज सुनाई देती रहती। एक दिन तुम अपनी घास फूस की कुटिया में बैठकर लकड़ी की तलवार साफ कर रहे थे। तभी फुयाओ सम्राजी सुनहरे किनारों वाला एक निमंत्रण पत्र लेकर भीतर आई। उसने निमंत्रण पर बने मुहर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मध्य प्रदेश झोंगझो के स्वर्गीय तलवार संघ की ओर से आया है। वे तुम्हें 100 वर्षों में एक बार होने वाली तलवार अधिपति महासभा में आमंत्रित कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस बार उस सभा में पूरे संसार के तलवार साधकों का नेता 10,000 तलवारों का स्वामी चुना जाएगा। साथ ही प्राचीन तलवार क्षेत्र भी खोला जाएगा। तुम्हारा तलवार साफ करने का हाथ एक पल के लिए रुक गया। स्वर्गीय तलवार संघ, वही संगठन जो स्वयं को पूरे मध्य प्रदेश के सभी तलवार साधकों का सर्वोच्च शासक मानता था। फुयाओ सम्राज्ञी हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, इतना ही नहीं, उनके संघ प्रमुख आधे अमर, हाफ इमॉर्टल स्तर के एक प्राचीन महाशक्ति हैं। सुना है कि उनके संग्रह में 1000 से भी अधिक प्राचीन दिव्य तलवारें हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तुम्हें केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं बुलाया है। मुझे लगता है उनकी असली मंशा कुछ और है। वह थोड़ी गंभीर होकर बोली, कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि उनके संप्रदाय का सबसे बड़ा खजाना झान श्यान तलवार, अमरवत तलवार, चोरी हो गई है। उन्हें शक है कि इसके पीछे दानवीय साधकों का हाथ है। इसलिए वे चाहते हैं कि अनाम तलवार देव यानी तुम इस रहस्य की जांच करो।